हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम को लेकर। इसका एग्ज़ाम जो है कल से स्टार्ट हो चुका है और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। कोशिश कीजिए आप क्वालिफाई हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और पिछले 2-3 महीने मेरे हिसाब से सफिशियंट होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको पता है जनरल जो स्टूडेंट होता है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होता है, उसको 60% मार्क्स लेके आना है प्री क्वालिफाई करने के लिए। और जो कैटेगरी का स्टूडेंट होता है जैसे एसटी, एससी या ओबीसी, जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट होता है, उसको 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं ताकि वो इस एग्जाम में क्वालिफाई हो सके। तो जनरल कैटेगरी जो एमपी के अंदर जनरल कैटेगरी का होता है या फिर जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही शामिल होते हैं, तो उनको 90 मार्क्स लेकर आने हैं। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 75% स्कोर करना है एमपीटेट वर्ग 3 के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कई बच्चों को ये भी डाउट होता है क्या सर प्री का जो एग्जाम है इसके मार्क्स मेंस में इंक्लूड होंगे क्या? तो मैं आपको ये क्लियरिटी और कर देता हूँ कि प्री का मेंस से कोई लेना देना नहीं है। प्री जो एग्जाम है सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर लाना है आपको इस एग्जाम में। चाहे आप 150 में से 150 भी ले आओगे तो वहां पर कोई फायदा नहीं होगा। 150 में से 150 ले आओगे तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, तो वो तैयारी का फायदा होगा, लेकिन मार्क्स का कोई भी फायदा नहीं होना है यहाँ पर। तो आपको मेनली क्या करना है, क्वालिफाई करना है। और पिछले 2-3 महीने में जो आपने तैयारी की है इतना सफिशियंट होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बस आप कुछ गलती से बच जाएं, जो गलती एग्जाम हॉल में बच्चे अधिकतर करते हैं, उन गलती को अगर आप भी ना दोहराएं तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्या जनरली बच्चे गलती करते हैं आज के बारे में हम उसको में भी आज की क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेशर को हैंडल करते हुए अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से पूरी शिद्दत के साथ देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट की बात। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यह रहेगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपके लिए सफिशियंट है। एक दिन पहले बिल्कुल मत पढ़ना, एक दिन पहले बिल्कुल किताब कॉपी दूर रख देना अपने आप से, फ्री माइंड होकर घूमना। जब एग्जाम सेंटर में क्या करना है हमें, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। पहली चीज़, जो आपको आता है उसको आपको पहले सोल्व करना ना। जो चीज़ें आपको नहीं आती है या फिर आपका जो टॉपिक या जो पोर्शन वीक है उसको आप पहले सोल्व करने कभी गलती से मत जाना, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये श्योर है। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप ऐसे टॉपिक को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे जहां आप अच्छा कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको ऐसे टॉपिक में भुगतना पड़ेगा जिसमें आप स्ट्रोंग थे। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेट सपोज हो सकता है किसी की मैथ्स अच्छी है, तो सबसे पहले पोर्शन उठाना मैथ्स का। और मैथ्स को आपको ज़्यादा कम टाइम है ना, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए कम से कम टाइम में आपको मैथ्स सोल्व करनी है। इसके बाद हो सकता है किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो उसको सबसे पहले लैंग्वेज सोल्व करना है। और जैसे मैथ्स सोल्व कर रहा है तो मैथ्स के अंदर भी जो क्वेश्चन उसको ज़्यादा उलझा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, उसको फिलहाल स्किप करके आप आगे बढ़ जाइए। और एक बार पूरे पेपर को आपको पढ़ना है। कई बार बच्चे इतना टाइम दे देते हैं क्वेश्चन में कि लास्ट टाइम पे आप बिना क्वेश्चन पढ़े भी फिर उनको आप जबरदस्ती टिक करके आते हैं। और आप देखेंगे लास्ट में इतने सरल क्वेश्चन भी होते हैं जिनको हमको बिना पढ़े मजबूरी में उनको टिक करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। तो आप टिक तो करेंगे, 100% अटेम्प्ट तो आप करेंगे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं, जबरदस्ती टिक करके आते हैं जिनका आप आंसर फाइंड कर सकते थे, लेकिन उनको आप बिना पढ़े आंसर टिक करके आएंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपने जहां आपको नहीं आता था वहां आपने अपना टाइम खराब कर दिया। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं और मैंने भी ये चीज नोटिस की है कि मैं स्टार्टिंग में इतना टाइम दे देता था तो लास्ट में इतने सरल क्वेश्चन होते थे जिनको मैं सोल्व कर सकता था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था कि मैं उनको पढ़ भी पाऊँ, है ना। मैं पढ़ भी नहीं सकता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। मैं जबरदस्ती, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जबरदस्ती टिक करके आता था। तो ये गलती से आपको बचना है। जो आपको मार्क्स दे सकता था वहां आप गलत टिक करके आओगे तो इस तरीके से स्कोर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर बच्चे करते हैं, ये आपको नहीं करनी है। इन छोटी छोटी बातों से आपके 8 से 10 मार्क्स आप कहीं ना कहीं अच्छे से स्कोर कर पाओगे। जितना आप ला सकते थे उससे 8-10 नंबर आप ज्यादा ला सकते हो, ये छोटी छोटी गलतियों से बच के। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है, ठीक है। और अगली चीज जो करनी है वो बिल्कुल प्रेशर
अपने आप पर इतना हावी मत होने देना प्रेशर को। अगर प्रेशर आप पे हावी हो गया तो आपको जो एग्जाम में आता है आप वो भी सोल्व नहीं कर पाओगे और उसको भी सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल फ्री माइंड होकर आपको एक पेपर देना है, बिना ये सोचे समझे कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। कई बार बच्चे देखेंगे आप एग्जाम सेंटर के बाहर जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उनको क्या लगता है कि यार ये बच्चा इसको ज़्यादा आता है, मैंने तो इसके आगे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं, इसकी तैयारी अच्छी है मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। वो दो चार फलाने फलाने टॉपिक बता देता था, तुम्हारा वहीं अपने आप हाइपर हो जाते हो, अरे यार इसकी तैयारी अच्छी है इसकी तैयारी अच्छी नहीं है। इस तरीके से आपका माइंड वहीं खराब हो जाता है और फिर एग्जाम में भी आप गलतियां करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको दूसरों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपने जो पढ़ा है सफिशियंट है, आपने जहाँ से पढ़ा है वो जहाँ से आपने पढ़ा है वो सोर्स भी सफिशियंट है और जो आपने पढ़ा वो इनफ है। बस जो पढ़ा है उसको अच्छे से आप एग्जीक्यूट करिए। जो पढ़ा है वहां से अगर आप क्वेश्चन आते हैं तो उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना है। याद रखना टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत अच्छे से याद रखना। टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके ख़त्म कर देता है और ऐसे क्वेश्चन में ख़त्म कर देता था जिनको आप सोल्व कर पाते थे या कर सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आपके स्कोर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ाने में हेल्प करेगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें सजेस्ट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकें। एक बार फिर से अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका एग्ज़ाम कल है। ठीक है, जो पढ़ा है सफिशियंट है, बिना कोई प्रेशर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कॉपी किताब से दूर रहिए, जाते जाते किताब कॉपी की छेड़ मत कीजिए। एग्जाम सेंटर में कॉपी गलती से मत निकालना, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ना। एक दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर में और एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।